Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and taking care of yourself and your family members by staying at home. Today we will do the numericals of chapter number 3 and let's start from the first numerical number 1 3.1. 20 Newton force moves a body with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड. आपको फोर्स गिवन है जिससे एक बॉडी को मूव करवाया जा रहा है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और हमने फाइंड करना है कि बॉडी का मास कितना है. आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा, और न्यूटन का सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा कि F इज़ इक्वल टू एम ए. न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम उसका फार्मूला यूज़ करेंगे और मास की वैल्यू फाइंड करेंगे. F इज़ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज़ इक्वल टू एम ए. एम को सेपरेट कर लेंगे. एक्सेलरेशन जो है वो मास से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इक्वल की दूसरी तरफ जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 4 से डिवाइड होगा. और मास फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे फिर इस फार्मूले को, और इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे. फोर्स जो डाटा में आपको गिवन है 20 न्यूटन है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, उनकी वैल्यूज़ पुट करके हम मास फाइंड कर लेंगे जो कि है 10 किलोग्राम. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3.3. क्योंकि हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए अब स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में इंक्लूड है वही सिर्फ करेंगे. तो 3.3 न्यूमेरिकल, हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम. कितनी फोर्स चाहिए होगी एक बॉडी को जिसका मास 10 किलोग्राम हो, उसको गिरने से बचाने के लिए. यकीनन एक फोर्स को, एक मास को लिफ्ट करने के लिए, उसको गिरने से बचाने के लिए हमें उसके रिएक्शन की फ़ोर्स के इक्वल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी ताकि वो उसको फॉलिंग से बचाया जा सके. मास आपको बॉडी का गिवन डाटा में 10 किलोग्राम. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू एक कांस्टेंट है जो हमें पता है, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम फॉलिंग इज़ इक्वल टू फोर्स ऑफ रिएक्शन विच इज़ R. एंड एज वी नो दैट इन स्टेबल पोजीशन में जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो वेट की फ़ोर्स के इक्वल होगा, और इस केस में रिएक्शन की फ़ोर्स W इज़ इक्वल टू एम जी. एम मास आपको गिवन है 10 किलोग्राम, जी की वैल्यू आपको पता है, उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास रिएक्शन की फ़ोर्स आ जाएगी 100 न्यूटन. सो द फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम फॉलिंग इज़ 100 न्यूटन. नेक्स्ट numerical number 3.5. A body has a weight of 20 Newton. How much force is required to move it vertically upward विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. एक बॉडी है जिसका मास आपको गिवन है 20 न्यूटन, वेट गिवन है आपको 20 न्यूटन, और हमें कितनी फोर्स उस पर लगानी पड़ेगी कि हम उसको उस 2 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन के साथ अपर डायरेक्शन में मूव करवाएं. इसके लिए हमें पता है वेट जो डाटा में गिवन है आपको वो है 20 न्यूटन. एक्सेलरेशन बॉडी का गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और नॉर्मल का रिएक्शन जो होगा, वेट जो है वो आपको गिवन है 20 न्यूटन, और आपने एक फ़ोर्स जो है न्यूमेरिकल में आपको कहा गया है कि बताएं कि कितनी फोर्स लगा के हम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी से उसको एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव करवा सकते हैं. इसके लिए ज़रूरी है कि पहले तो हम उसको स्टेबल जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो उसके उसका वेट के फोर्स के इक्वल हो, ताकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं बल्कि स्टेबल कंडीशन में रहे. उसके बाद हम उसको मूव करवाएं तो उसका वेट की फोर्स के इक्वल फोर्स प्लस वो फोर्स जो इसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ मूव करवाने के लिए चाहिए, और फिर उन दोनों फोर्सेस का सम हम जो है वो कहेंगे कि उन दोनों फोर्सेस का सम रिक्वायर्ड फोर्स के इक्वल है. यानी कि पहले तो उस वेट को लिफ्ट करने के लिए हमें एक फोर्स चाहिए, और फिर उसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव भी करवाना है, तो उसके लिए प्लस थोड़ी सी फोर्स की वैल्यू चाहिए. तो देखें कैसे इसको न्यूमेरिकल को करना है. हमें पता है कि जो रिएक्शन की फ़ोर्स, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट की फ़ोर्स के इक्वल होता है 20 न्यूटन. और आपके पास 20 न्यूटन गिवन है. एज वी नो दैट एम जी इज W इज़ इक्वल टू एम जी. सो एम मास उसका कितना होगा, मास फाइंड करने के लिए हम वेट को G से डिवाइड कर देंगे. 20 डिवाइडेड बाई 10, मास आ गया 2 किलोग्राम. फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज़ इक्वल टू एम ए. बाय पुटिंग द वैल्यू, न्यूटन का सेकेंड लॉ को यूज़ करके हम फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लिए हमने. 4 न्यूटन फोर्स चाहिए इस मास को 2 किलोग्राम मास को 2 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव करवाने के लिए 4 न्यूटन की फोर्स चाहिए, लेकिन क्योंकि इसको वेट की फोर्स के अगेंस्ट मूव करवाना है इसलिए हमें वेट को भी अंदर ऐड करना पड़ेगा। नाउ नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अपवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स प्लस फोर्स प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 24 आ जाएगा। सो द फोर्स विच इज़ फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग बॉडी वर्टिकली अपवर्ड विल बी 24 न्यूटन, और द फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट with acceleration of 2 meter per second square is 24 Newton. Next numerical है numerical number 8. How much time is required to change 22 Newton सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स? हमने मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम गिवन है 22 न्यूटन सेकेंड डाटा में, और आपको फोर्स गिवन है 20 न्यूटन, और आपने फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा इतना मोमेंटम चेंज करने में। आपने फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन पढ़ा, वहाँ पे आपने एक फार्मूले को ड्राइव किया, F इज़ इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। इधर से हम टी को सेपरेट करके इन दोनों इसके डाटा से इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने पे आंसर आएगा 1.1 सेकेंड विच इज़ द रिक्वायर्ड टाइम। So the next numerical is how much is the force of friction between a wood blocks of 5 किलोग्राम मैस आपको गिवन है ब्लॉक का। उसके बाद कहा है कि उसको हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर पे हमने मूव करवाना है, इसके लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी? 5 किलोग्राम मैस को हॉरिजॉन्टल फ्लोर मार्बल फ्लोर पे मूव करवाने के लिए कितनी फ्रिक्शन की फ़ोर्स जो है उसके अंदर इन दोनों सर्फेसेस में कितनी फोर्स फ्रिक्शन की फ़ोर्स कितनी होगी, ये देखने के लिए और साथ हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है मार्बल का, और वुड और मार्बल के दरमियान 0.6 है। म्यू की वैल्यू आपको 0.6 गिवन है, मैस आपको 5 किलोग्राम गिवन है। आपने फ्रिक्शन के टॉपिक में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जब पढ़ा था तब आपने ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे का फार्मूला पढ़ा था, एफ एस इज़ इक्वल टू म्यू एस एम जी और म्यू एस आर। आपने जो फार्मूला पढ़ा था वो एफ एस इज़ इक्वल टू म्यू एस आर पढ़ा था, और आर वहाँ पे रिएक्शन की फ़ोर्स थी जो कि वेट के इक्वल होती है। तो वेट और रिएक्शन की फ़ोर्स इक्वल है, क्योंकि वेट की वैल्यू होती है एम जी, इसलिए यहाँ पे आर की जगह हमने एम जी पुट करके फार्मूला फाइंड कर लिया, एफ एस इज़ इक्वल टू म्यू एस एम जी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूला में सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज़ नीडेड। हमने सेंटीमीटर फोर्स का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला पढ़ा था। हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज़ नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ 0.5 किलोग्राम टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। आपको मैस गिवन है 0.5 बॉडी का, और आपको सर्कल का रेडियस गिवन है r 50 सेंटीमीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट लेंथ का मीटर होता है तो हम इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर 0.5 मीटर आ जाएगा। विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की वैल्यू आपको 3 मीटर पर सेकेंड गिवन है। एफ सी का फार्मूला आपने पढ़ा है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो इनकी वैल्यूज़ डाटा से सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 न्यूटन। ओके क्लास, ये थे आपके थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, और आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें, और इसको बार बार प्रैक्टिस करने से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरह से आपको मज़ा आ जाएंगे और आप इसको अटैम्प्ट कर सकेंगे पेपर में। ओके क्लास, ये मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।